से आपका स्वागत अभिनंदन करावे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीयुत सीपी जोशी, सांसद चित्तौड़गढ़। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीयुत डॉक्टर बुलंदियों तक पहुंचाने में समाज सेवी एवं राजनीतिज्ञ प्रेरक आलोक में रही जो साथ। इस ऐतिहासिक आंगन में वंदन अभिनंदन करते पुलकित आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर विराजे। हर्षाई सी बेला में आज फिर ये शुभ दिन आया है, मन में उमंग भरे हर चेहरा मुस्काया है। अन्य अतिथि प्रधान संरक्षक एवं अतिथिगण से महोत्सव का मंगल शुभारंभ। सुनहरी वीणा में ज्ञानदायिनी वीणा पाणी के सम्मुख दीप प्राकट्य एवं कलश पूजा, जो सुख समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा और विघ्ननाश का प्रतीक है। आगत का स्वागत मंगल अभिनंदन हो रहा है। निवेदन है पुनः निवेदन है मानद कर्नल प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव सर, प्रबंध निदेशक। पुनः कार्यवाही। आगत के स्वागत के बाद श्री श्री धड़ारी की रे पहचान, श्री श्री धड़ारी की रे पहचान, मायडर की बोली बना कियोरी राजस्थान। जी हाँ, भावों की अभिव्यंजना, हृदय में उल्लास है, उमंग है। शोभित आप संस्था हितैषियों द्वारा गणमान्य सज्जनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए विपुल हर्ष एवं अतुलनीय गौरव की अनुभूति हो रही है। आज के इस भावभीने मंगल वेला में हम बुबा नोबेल संस्थान के कुल कुटुंबी अपना 104वां स्थापना दिवस समारोह भारत के सशस्त्र रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्रीयुत राजनाथ सिंह जी साहब की प्रेरक प्रबुद्ध सुसानिध्य में सोल्लास संपन्न करते विपुल हर्ष एवं अकूत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जब चल पड़ी और यहाँ की 36 कौम महाराणा प्रताप के साथ में उन आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए चल पड़ी और एक निरंतर लगभग 1500 साल का ये संघर्ष की पावन भूमि, इस पावन भूमि पर और मेरी अपने लोकसभा क्षेत्र में श्रीमान राजनाथ सिंह साहब का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आन बान शान की जो मशाल है पूरी दुनिया ने देखी और एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बना कि भारत एक एकात्म भाव से दूरता चला गया। ये भाव क्रमशः जब चला तो बियॉन्ड द पैलेस जो भील समाज है वो भी एक गीत गाने लगा, राणा थारी आण रे में राखी बेला पाल रे, आयो रे बेरियारो अब काल रे, मेवाड़ी राणा थारे पासे उबी भीला टोल रे। मुझे लगता है ये जो भाव है ये मेवाड़ की माटी का है, ये मेवाड़ की माटी का जो भाव है हम सभी के अंदर है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, हम गौरवान्वित होते हैं। श्रीमान आपका यहाँ पधारना और हम सभी के आशीर्वाद देना हम सभी के लिए अद्भुत है, उल्लेखनीय है, ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम जहां कहीं भी थे लेकिन सुनना चाहते थे कि आज माननीय राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, उनकी टोली क्या कह रही है कि देश का गौरव कैसे बढ़ने वाला है। आपने जो सिंध के बारे में
कहा उससे अखंड भारत का सपना पूरा होता है, ऐसा मन में भाव आता है। मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में देश को लौकिकृत कर रहा है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ये संस्था, जैसा अभी वीसी साहब ने कहा, सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये संस्था राष्ट्र निर्माण की एक प्रयोगशाला है, जहां से न सिर्फ विद्यार्थी पढ़कर डिग्री लेकर निकल रहा है, बल्कि एक सच्चा नागरिक राष्ट्रभक्त बनकर भी निकल रहा है। इस समारोह के अध्यक्ष त्रेजी हुजूर महाराजा महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, श्रीयुत अनिल सिंह जी गहलोत, शिक्षाविद एवं समाजसेवी, श्रीमान सीपी जोशी, हमारे बहुत ही डायनेमिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और श्रीमान मन्ना लाल जी रावत, बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन, लेकिन भारत की संसद में अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी तरीके से मन्ना लाल जी रखते हैं। मानद कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव, वाइस चांसलर, इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष, विद्या प्रचारणी सभा एवं चेयरपर्सन बीएन विश्वविद्यालय, श्री मोहब्बत सिंह जी राठौड़, प्रबंध निदेशक, भोपाल नोबल संस्थान, यहाँ की प्रबंध समिति के अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षक मित्र, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं इसलिए मित्र कह रहा हूं, शिक्षक मित्र, और इस विश्वविद्यालय के मेरे प्रिय बच्चों, जब से आकर मैं इस मंच पर बैठा हूं, मैं बराबर सामने की तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ देख रहा हूं, और अब तक अपने राजनीतिक जीवन में लगभग 60 से अधिक यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूं। वहां की कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह जो होता है उसको भी संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। एक बड़ा लंबा अनुभव है और उनके व्यक्तित्व के कारण हम सब भारत देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आप एक प्रोफेसर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसलिए एक शिक्षा संस्थान का कार्यक्रम में शामिल होना यह आपके अनुभव के क्षेत्र में है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आज विद्या प्रचारणी सभा का स्थापना दिवस है और इस संस्थान की स्थापना बड़ा जून महाराणा गोपाल सिंह जी द्वारा की गई है। आमतौर से हम सब लोग जानते हैं कि महाराणा गोपाल सिंह जी एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, महाराणा थे, मॉडर्न सोच के थे, और इस स्कूल के, इस संस्थान के और कई प्रशासनिक जो सुधार करने चाहिए थे उनके द्वारा हुए, कई शिक्षा इंस्टीट्यूट उनके द्वारा बनाए गए, और उन्हीं के शासनकाल में किताब लिखी गई थी और उस किताब में उनके जो प्रशासन के द्वारा काम किए गए थे, शिक्षा द्वारा काम किए गए थे, उनके बारे में लिखा गया है। और आज हम शायद यहाँ सोच सकते हैं कि जो हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं वो तो आज की बात है, 100 साल पहले ये कैसे हुआ होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जो शिक्षा के जो मूल सिद्धांत है वो तभी महाराणा गोपाल सिंह जी ने मॉडर्न शिक्षा के हिसाब से मेवाड़ में लागू किया था। इस किताब के कुछ अंश मैं आपके सामने रखता हूं और आप खुद तय कर पाएंगे कि जो शिक्षा के मूल सिद्धांत के बारे में हम आज बात करते हैं, जैसे कि स्किल बिल्डिंग, स्किलिंग की बात करते हैं, हम काफी दशकों से महिला शिक्षा के बारे में बात करते आए हैं, जो कृषि उत्पादन है उस पर बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो छात्रों की जो तंदुरुस्ती और की बात करते हैं, ये सब बातें उस समय शिक्षा के एक अंग थे। तो इसके कोई अंश आप जरूर सुनो। ये किताब का नाम है मेवाड़ अंडर महाराणा गोपाल सिंह जी, Maharanas College. Udaipur has now been made a center for both metric and intermediate examinations
It has saved the students expense as well as inconvenience and benefited the students of neighboring states. से अध्यक्ष BN ओल्ड बॉयज एसोसिएशन वर्ष 1990 से 99 तक संस्था के वित्त मंत्री के रूप में 1993 से मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है, आधा उसका मैंने 50% एक को दे दिया, 1/3 फिर दूसरे को दे दिया, फिर भी उसके पास 100 पैसा बचा, तो बताइए टोटल अमाउंट क्या था? कोई बच्चा बताएगा इसमें? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यह निकालने के लिए भी आपने क्या किया होगा? यह निकालने के लिए क्या किया? मान लिया, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। मान लिया कि ए, हमारा आस्था है, विश्वास है, हो नहीं सकता, लेकिन आस्था और विश्वास है। a/2 प्लस a/3 आधा दे दिया, 1/3 दे दिया, a/2 प्लस a/3 5a/6, और मान लिया टोटल अमाउंट ए है, a माइनस 5a/6 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स a इज इक्वल टू 600। मन बड़ा करके रखना, छोटे मन से काम मत करना। आज फाउंडेशन डे के अवसर पर, और मैं महाराजा के बारे में मैं जानता हूं, जो कुछ भी जानता हूं उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कभी छोटे मन के साथ काम नहीं किया। महाराजा गोपाल सिंह जी ने जो कुछ भी किया है बड़े मन के साथ किया, इसलिए इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। और जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में आपकी सुख आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं, बहुत बड़े मन का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, उसको तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति।